बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आपने ये तो काफ़ी बार सुना होगा या फिर अक्सर बोलते भी होंगे। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम उर्दू में बोलना तो बहुत ही आसान लगता है, जब बात आ जाती है इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखिए, जिसमें पता चल रहा है कि इसमें दो वर्ब इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कोई एक काम करके दूसरा काम किया जा रहा है या करना चाहते हैं, यानी इसमें दो वर्ब इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें आप एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करने की बात करते हैं, यानी मोबाइल चार्ज करके जाना। इसमें चार्ज करना और जाना दो वर्ब हैं। मसलन के पहले चार्ज पे लगाओ फिर जाना, यानी इसमें दो वर्ब यूज़ की जा रही हैं, चार्ज करना और एक जाना। इसमें दो वर्ब यूज़ की जा रही हैं। इसी तरह दरवाज़ा बंद करके जाना, इसमें भी दो वर्ब इस्तेमाल की जा रही हैं, जाना एक वर्ब और बंद करना दूसरी वर्ब। चाय पीकर जाना में भी दो ही वर्ब यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि जाना फर्स्ट वर्ब, पीकर सेकंड वर्ब। मुझे बताकर जाना, इसमें भी दो ही वर्ब यूज़ की जा रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कर के जाने की इंग्लिश। कर के जब भी लफ्ज़ आ जाए इसके साथ हम लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के बाद। प्रेपोजिशन को टाइम और पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ये जब भी लफ्ज़ आ जाएगा आफ्टर तो इसको हम टाइम और पोजीशन के लिहाज से लिखेंगे, जिसका मतलब है करके। जैसे दरवाज़ा बंद करके जाना हो तो उसमें करके की जगह हम आफ्टर लिख देंगे। गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर। मोबाइल चार्ज करके जाना, गो आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसको बनाने के लिए हमेशा हम लोग पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, गो आफ्टर मीटिंग मी। गो मैंने जाना, आफ्टर वर्ड एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, मीट के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, मी ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद एक और एग्जांपल है इसमें, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, टेल आफ्टर थिंकिंग। टेल वर्ब है, आफ्टर वर्ड हमने यूज़ किया है करके के लिए। इसी तरह थिंकिंग सोचना, टेल आफ्टर थिंकिंग सोचकर बताना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इसी तरह जब भी कर लफ्ज़ आ जाएगा आपने बस ये याद करना है कि जब भी कर लफ्ज़ आ जाएगा उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है और एक वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहाँ पर वर्ब के साथ प्लस आईएनजी आएगा। पहले होने वाले काम के लिए आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा, बाद में होने वाले काम के लिए वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी का इजाफा नहीं करेंगे। ये उर्दू में इसकी पहचान है। जबकि इंग्लिश में फर्स्ट वर्ब की फॉर्म पहले लगेगी और आईएनजी वाली वर्ब बाद में लगेगी। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। खाना खाकर जब भी कर का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपने उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना। बस ये बात याद रखिएगा कि कर लफ्ज़ आपने अपने माइंड में रख लेना कि जब भी कर आएगा आपने आईएनजी का इजाफा करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक और एग्जांपल के साथ इसको मज़ीद समझते हैं। जैसे सोच कर बताना, सोच कर, सोच थिंकिंग, कर की वजह से इसमें आईएनजी लग गया, सोच कर बताना थिंकिंग। टेल बताना आफ्टर बाद में, सोच कर बताना टेल आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताना टेल आफ्टर थिंकिंग। मुझे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग। गो जाना, आफ्टर कर की इंग्लिश हो जाएगी, उसके बाद मीटिंग, मीट मैंने मिलना और आईएनजी का इजाफा इसमें कर देंगे। जब भी कर वाला लफ्ज़ आ जाएगा और दो बार वर्ब यूज़ होगी तो उसमें आईएनजी का इजाफा करेंगे। सेम एज इट इज़, खाना खाकर जाना, गो आफ्टर हैविंग फूड। फूड की जगह मील भी यूज़ कर सकते हैं और हैविंग की जगह हम लोग ईटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज करके जाना, गो आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल।
गो की जगह हम लीव भी यूज़ कर सकते हैं, लीव आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल। चार्जिंग के साथ आईएनजी इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके साथ कर का लफ्ज़ आ गया। चार्ज करके लफ्ज़ जब भी आएगा तो इसके साथ आफ्टर भी लगेगा और आईएनजी का इजाफा भी करेंगे। सेम एज इट इज़ दरवाज़ा बंद करके जाना, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर। गो की जगह हम लीव भी यूज़ कर सकते हैं और गो भी यूज़ कर सकते हैं। सेम चाय पीकर जाना, लीव आफ्टर टेकिंग अ टी। टेकिंग आईएनजी का इजाफा हमने कर की वजह से लगाया इसके अंदर। टेकिंग पीकर, मुझे बताकर जाना, लीव आफ्टर टेलिंग मी। टेल मैंने बताना, आईएनजी कर की वजह से हमने लगाया बताकर, टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना। फ़ोन करके जाना, गो आफ्टर कॉलिंग। गो आफ्टर कॉलिंग, कॉल मैंने फ़ोन करना, आईएनजी करके। जब भी करके लफ्ज़ आएगा हम आईएनजी लगाएंगे और वैसे सिंपल वर्ब के साथ हम गो ही लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे हमने आफ्टर का यूज़ किया इसी तरह अब हम इसके मुतबादिल कम का यूज़ करेंगे। जैसे हमने किया था चाय पीकर जाना, सेम एज इट इज़ दूध लेकर आना। अब आने की बात हो गई है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे वो भी आपको बताते हैं। दूध लेकर आना, इसमें सिर्फ हम आना की इंग्लिश चेंज करेंगे, इसकी जगह कम लग जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही सेंटेंस रहेगा। इसमें कम आ जाएगा आना और आफ्टर वैसे ही लगाएंगे जैसे उस सेंटेंस में लगाया था, और लेकर आने की इंग्लिश हो जाएगी ब्रिंगिंग। कर की वजह से आईएनजी लग गया, मिल्क दूध। कम आफ्टर ब्रिंगिंग मिल्क, सेम एज इट इज़ सब्जी लेकर आना। कम आफ्टर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, ब्रिंग मैंने लाना और आईएनजी कर की वजह से आफ्टर वैसे ही लग जाएगा और कम आना। बस आपको याद रखना है कर दो वर्ब के दरमियान में आता है। इसने घर पहुंचकर फ़ोन किया, इसने, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट की बात की जा रही है। ही कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम। ही कॉल्ड, कॉल मैंने फ़ोन किया, लेकिन ई डी लगाकर हम इसको क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे इसकी, साथ इसके आफ्टर लिखेंगे क्योंकि इसमें टू वर्ब्स यूज़ हो रही हैं। जब भी टू वर्ब्स यूज़ होंगी तो हम उसमें कर की जगह आफ्टर लिख देंगे और पहुँच कर की जगह रीच है तो रीच के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाएगा। ही कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम, इसने घर पहुँच कर फ़ोन किया, तो इसमें हम सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है उसने कॉल की। सेकंड सेंटेंस है वो मुझे बताकर बाहर गया। अब इसमें भी कर का लफ्ज़ यूज़ हो गया, जैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप है बट ये इसमें कर का लफ्ज़ आ गया जिसमें हम इसमें आफ्टर और आईएनजी का इजाफा करेंगे। अभी आप बताएंगे, अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए, पता चलेगा कि आपको समझ आई है या नहीं। इसका जवाब क्या होगा, ही वेंट आउट आफ्टर टेलिंग मी या ही गो आउट आफ्टर टेलिंग मी। अगर आपको समझ आ गई होगी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके साथ वेंट यूज़ होगा या गो। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।